कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का मेरे चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आइए करते हैं हम अपने PYQ। मैंने पहले 100 PYQ की क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है, जो एस्टेट TGT PGT वालों के लिए बेनिफिट है। और उसके साथ साथ UGC नेट, एस्टेट, CTET, RPSC, ठीक है, उनके लिए भी बेनिफिट है। तो प्लीज़ करके आप मेरी 100 क्वेश्चन वाले भी क्लास देख लीजिए। तो आज हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 101 से। पहला क्वेश्चन है हमारा, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में किसके नाम का सर्वप्रथम प्रभाग है? तो किसका भाई बताइए? अपभ्रंश का। देखो जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहली ही क्लास है मेरी भाषा की, उसमें मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। आप जाके प्लीज़ वो क्लास देखिए और आपके क्वेश्चनों का डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला है 102, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन के विषय में कौन सा अनुच्छेद गठित किया गया है? 344। देखो भाई, जब मैंने ये क्लास करवाई थी मैंने आपसे बताया था भाई, जो हमारे अनुच्छेद है 343, 344 और 348, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कृपा करके आप सभी इन अनुच्छेदों को अच्छी प्रकार से करके जाना। और मैंने चैनल पे भी वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, आप उसको देख लेना। आगे है, पुरानी हिंदी की कीर्ति हिंदी का दीवान का रचनाकाल कौन सा है? ठीक है, हिंदी का दीवान का रचनाकार 1900 ईस्वी है। अगला है, कोरवी को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? खड़ी बोली, सभी को पता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश का पहला कवि कौन माना जाता है? तो कौन माना जाता है भाई? स्वयंभू। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? हिंदी हमारी राजभाषा है। किस में लिखा गया है? हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। खस अपभ्रंश से निकली आधुनिक भारतीय भाषाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? पहाड़ी। खस अपभ्रंश से निकली है ये, खस से। ठीक है, मैंने सारी करवा रखी हैं, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आदर्श भाषा के कौन कौन से रूप है? ठीक है, कौन कौन से रूप है भाई? लिखित और मौखिक। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं भाई? विभाषा बोली को कहते हैं। अगला है, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी। अगला है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहेंगे? जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहेंगे भाई? हिंदुस्तानी को कहेंगे। सॉरी भाई, हिंदुस्तानी को नहीं, पश्चिमी हिंदी को कहेंगे। किसको कहेंगे? पश्चिमी हिंदी को कहेंगे। भारोपीय भाषा परिवार का दूसरा नाम इंडो जर्मनिक दिया है। किसने दिया है? मैक्स मूलर ने दिया है भाई। किसने दिया है? मैक्स मूलर ने। किस भाषा परिवार में सर्वाधिक नाम है? तो किस में है? भारोपीय भाषा में। अगला है, डिंगल भाषा का क्या अर्थ है? डिंगल भाषा, देखो एक हमारे काव्य में होती है डिंगल भाषा और एक होती है पिंगल भाषा। पिंगल। तो देखो, डिंगल भाषा किसको कहेंगे? अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी को क्या कहेंगे? डिंगल भाषा। और अपभ्रंश प्लस में ब्रज के योग से बनी भाषा को क्या कहेंगे? पिंगल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? पिंगल कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारोपीय भाषा परिवार के दो वर्णों केतुकम और सतम के जन्मदाता कौन है? तो कौन है भाई इसके जन्मदाता? असकोली। अगला है, उर्दू का प्रारंभिक नाम क्या था? क्या था भाई उर्दू का प्रारंभिक नाम? वजवान उर्दू ए मुल्ला। वरजान उर्दू ए मुल्ला, ये नाम था उर्दू का प्रारंभिक। शुरुआती तौर पे उर्दू का क्या नाम था? वजवान उर्दू ए मुल्ला। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी भाषा
परिवार की भाषा मानी जाती है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है? तो किसकी मानी जाती है भाई? भारोपीय की। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली राजधानी सॉरी भाई भाषा। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी है भाई? तमिल और राजस्थानी। द्रविड़ परिवार की भाषा सभी को पता है, कन्नड़। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है। अगला है सबसे हीन भाषा की संज्ञा दी गई है। जो सबसे हीन भाषा की संज्ञा दी गई है वो किसको दी गई भाई? अपभ्रंश को दी गई है। ब्रज भाषा की निकटतम बोली कौन सी है? जो ब्रज भाषा है उसकी सबसे निकटतम बोली कौन सी है? तो कौन सी है भाई? कन्नौजी है। अगला है अपभ्रंश की प्रसिद्ध रचना करकंड चरित्र के लेखक कौन है? करकंड चरित्र के लेखक कौन है? जो अपभ्रंश की प्रसिद्ध रचना है करकंड चरित्र। ठीक है, करकंड चरित्र के क्या पूछा है? लेखक कौन है? तो कनकामर मुनि। कनकामर मुनि। शतम वर्ष किस भाषा शब्द का शतम वर्ष किस भाषा का शब्द है? तो अवेस्ता। अवेस्ता आएगा भाई यहाँ पे। आ की मात्रा आएगी यहाँ पे, अवेस्ता। अवधि का मिश्रित रूप कहाँ मिलता है? तो अवधि का मिश्रित रूप मिलता है मुजफ्फरनगर में। अगला है हो सर्वनाम किस बोली का सूचक है? तो किसका है हो सर्वनाम? ब्रजभाषा का। अगला क्वेश्चन है कितने देश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो कितने आते हैं भाई? 10 आते हैं। मैंने आपको करवा रखा है ये, आप जाके मेरे चैनल पर जाके विजिट तो करिए, आपको ये क्लासें मिल जाएंगी। 10 क्षेत्र आते हैं हमारे जो हिंदी बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है पंजाब राज्य में हिंदी के प्रचार में कौन सी संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? देखो भाई किसने पूछ रखा है पंजाब राज्य में हिंदी के प्रचार में कौन सी संस्था का योगदान सबसे अधिक रहा है? तो कौन सा का रहा है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहली भाषा किस धर्म से संबंधित है? जो पहली भाषा है हमारी वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 129वां भाई, इसके बाद 130। अगला 130 आर्यों की ठेठ बोली के नमूने मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? आर्यों की ठेठ बोली के नमूने हमें मिलते हैं ब्राह्मण ग्रंथों व सूत्र ग्रंथों में। आगे है निम्न में से संगत कथन का चयन कीजिए। क्या बताना भाई? संगत बताना है। ठीक है, देवनागरी का विकास रेखता लिपि से हुआ है। गलत है भाई ये। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। देवनागरी तंत्री का चिन्ह देवनगर से संबंधित है। अगला है देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ। ये ठीक है भाई, किससे हुआ है? उत्तरी शाखा से हुआ है, ये ठीक है। अगला है सब प्रधान बोली कौन सी है? जो हमारी सबसे प्रधान बोली है वो कौन सी है भाई? अवधी। भाषा विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? तो कितनी होती है? 3। कल भी क्वेश्चन आया था ये। देखो भाई ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको नहीं करते हम। मैंने इसको सर्च किया, ठीक है, ना बुकों में मिला, ना मेरे को यूट्यूब पे उस पे मिला, यूट्यूब पे मिला, ना मेरे को गूगल पे मिला, ना मेरे को विकिपीडिया पे मिला ये इसका आंसर। अगला है लहंदा की जन्मदात्री है। लहंदा की जन्मदात्री कौन है? पेशाची। अगला है उर्दू साहित्य के जन्मदाता कौन है? बली साहब। जाटू किस बोली का उपनाम है? किसका नाम है जाटू? कई बार आ चुका भाई ये, बांगरू, और इसको हरियाणी बोली भी कहते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है हमारी उसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? ये आगरा में है। अगला है क्वेश्चन हमारा प्राचीन भारत में कितने प्रकार की लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो कितने प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया जाता है प्राचीन भारत में माना जाता है? तो 2। एक है खरोष्टी
खरोष्ठी लिपि और दूसरा है ब्राह्मी लिपि। ठीक है भाई। अगला है हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है भाई? धीरेन्द्र वर्मा ने। अगला, कौन सी भाषा हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा नहीं है? पूर्ववर्ती भाषा नहीं है भाई, कौन सी नहीं है? अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है हमारा 142वां। नीचे दिए गए कवियों में से कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? तो कौन माना जाता है भाई? सभी को पता है, तुलसीदास। प्राकृत का साहित्यिक रूप किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पाली से। कौन सा रूप साहित्यिक पाली का रूप नहीं है? ठीक है, कौन सा रूप नहीं है भाई? कौन सा रूप नहीं है? खड़ी बोली नहीं है। राहुल सांस्कृत्यायन के मतानुसार कौन सा कवि हिंदी का आदि कवि माना जाता है? कौन सा माना जाता है भाई? स्वयंभू माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पौंचर्यू लिखा था जो एक राम कथा है, इसलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण कौन है? कौन है भाई प्राकृत भाषा के? कल भी आया था एक क्वेश्चन, हेमचंद्र। पुरानी हिंदी भाषा का विकास रूप क्या है? जो पुरानी हिंदी है हमारे ही उसका विकसित रूप क्या है? क्या है उसका विकसित रूप? अववट है उसका विकसित रूप। अगला है, कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो मंत्रयान नहीं है, महायान है, नाथ संप्रदाय है और सहजयान है, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, किसकी गिनती 84 सिद्धों में नहीं की जाती? तो किसकी नहीं की जाती? कबीर की नहीं की जाती भाई। ठीक, आंसर हमारा रहेगा ए। शांतिपा, सरहप्पा, कणहप्पा, ये किसमें है? सिद्धों में। आप सभी को पता होगा, जिस भी सिद्ध के पीछे पा लग जाता है, ठीक है, वो क्या बन जाता है? सिद्धों में गिनती होती है उसके भी, सॉरी, ठीक है, जिसके कोई भी कवि है उसके पीछे पा लग जाता है तो उसका सिद्धों में गिनती होती है। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ के रूप में किसको मान्यता दी गई है? आदिनाथ के रूप में किसको मान्यता दी गई भाई? शिव को। पवनचर्यू किसकी रचना है? अभी मैंने ऊपर बताया किसकी है? स्वयंभू की है। अगला है, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगला है, अपभ्रंश के व्यास कौन है? अपभ्रंश के व्यास कौन है भाई? पुष्पदंत है। कौन सी भाषा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से नहीं हुई है? नहीं हुई है भाई, पूछा है मागधी से। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से नहीं हुई है, तो किसकी नहीं हुई है? राजस्थानी की। ठीक है, अगला 155 क्वेश्चन पूछ गए। 1 मिनट रुकना भाई। आज मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगी टोटल। हमारे पहले वाली क्लास मिलाकर, ये क्लास मिला के 200 क्वेश्चन हो जाएगी, और ये हमारी 100 क्वेश्चनों की क्लास हमेशा चलती ही रहेगी। ठीक है, जिसमें आपका साहित्य काफ़ी मजबूत हो जाएगा, व्याकरण मजबूत हो जाएगी, भाषा भी मजबूत हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 155वां। किस कवि ने ब्रज भाषा में काव्य नहीं रचा? ठीक है, काव्य की रचना नहीं की है किसमें? ब्रज भाषा में। तो किसने नहीं की भाई? कबीरदास ने नहीं की है। अगला है, कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसमें तथागत के वचन संकलित किए गए हैं? तो कौन है भाई? त्रिपिटक। अपभ्रंश का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है भाई? पवनचर्यू को। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी भाई? चंद्रबरदाई ने। पैशाची अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली आधुनिक भाषा पूछी है, जो पैशाची अपभ्रंश से उत्पन्न होती है, तो कौन सी होती है भाई? पंजाबी। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? तो किसको दिया गया था? ब्रज भाषा को। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था। ठीक है, पिंगल भाषा किसे कहते हैं? अपभ्रंश
प्लस में ब्रज को क्या कहते हैं? पिंगल भाषा। अगला है 161वां, कुमारपाल चरित्र के रचनाकार कौन है? कौन है भाई? हेमचंद्र है। हेमचंद्र सूर्य भी लिख देते हैं पीछे इसको। प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो वरुचि है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस भाषा के कवि है? तो किस भाषा के कवि है भाई? मैथिली के। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है कौन है? बताइए कौन है भाई? जैनाचार्य मेरुतुंग। कहीं कहीं मेरुतुंग भी लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चनों में। अगला है, स्वयंभू का पवनचर्यो किस छंद में है? जो स्वयंभू है, जो उन्होंने पवनचर्यो लिखा है, वो किस छंद में है भाई? ये पदड़िया छंद में है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी गणना नाथों में नहीं की जाती? तो किसकी नहीं की जाती भाई? मणिभद्र की नहीं की जाती, नागार्जुन की जाती है, गोरखनाथ की जाती है और जड़भरत की जाती है, लेकिन मणिभद्र की नहीं की जाती। अगला है, आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस में लिखे गए? जो आदिकाल था उसमें जो चरित्र काव्य थे वो सर्वाधिक किस में लिखे गए? तो किस में लिखे गए? जैन साहित्य में लिखे गए। किस में लिखे गए भाई? जैन साहित्य में लिखे गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुष कहानी हो जसु पथावे तू किस कवि की पंक्ति है? ठीक है, तो ये पंक्ति बतानी है भाई किस कवि की है? तो ये नरपति नाहल की है। प्राक्त पेंगलम किस विषय से संबंधित है? तो किससे है? छंद शास्त्र से। बीसल देवरासो का काव्य रूप क्या है? गीत काव्य। इसको पद्य भी कहते हैं या काव्य भी कह देते हैं। ठीक है, आगे है, स्वयंभूकृत पवनचर्यो की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था किससे है? राम कथा से। अगला है, देसिन बयाना सब जन मिठा, यह विद्यापति की किस रचना से है? तो किस रचना से है? कीर्तिलता से। और कभी कभी तो सीधा यही पूछ लेते हैं, इस पंक्ति को ही पूछ लिया जाता है, देसिन बयाना सब जन मिठा किसकी पंक्ति है? तो किसकी है भाई? विद्यापति की है। ध्यान रखना आप सभी ये। अगला क्वेश्चन है, 1272 मंझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी किस ग्रंथ की पंक्ति है? तो किसकी है भाई? बीसल देव रासो की है। पुस्तक जलन हत दे चली गज्जन निरपकाज, तो ये पंक्तियाँ किसकी है? तो किसकी है भाई? ये हमारी किसकी है भाई? बताइए। पृथ्वीराज रासो की है। पृथ्वीराज रासो की पंक्तियाँ। और ये जितनी पंक्तियाँ सीधे सीधे पेपर में आ जाती है, ध्यान रखना। 175वां हमारा, दूहा घना पुराना अछई तथा सोरठियो दूहा भलो भली मरवणी री बात जोबन छाई धनी भली तारा छाई रात किस रचना के बारे में ये लोक उक्ति प्रचलित है? तो किस में प्रचलित है भाई? ढोला मारूरा दूहा में है ये। अगला है, बालचंद विजवाई, एक मिनट रुकना, चलो भाई, बालचंद विजवई भाषा दुह नहीं लगन दुजन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है ये? ठीक है, तो किसकी है भाई ये पंक्ति? ये भी क्या है? कीर्तिलता की है। अगला है, रघुनाथ रति हनुमत कृत भुज भोज उधरिय जिमी किसकी पंक्तियां है ये? किसकी पंक्तियां है भाई? बताइए किसकी पंक्तियां है? ये है पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां। रघुनाथ चरित हनुमत कृत भूप भोज उधरिय जिमी, तो ये पंक्ति है पृथ्वीराज रासो की। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोरखनाथ का पंथ नहीं है? गोरखनाथ का पंथ नहीं है, बताना भाई। सॉरी भाई, पंथ नहीं, ग्रंथ नहीं है। तो इसका प्राकृत प्रकाश नहीं है। ये भी अभी आपको पर बताया था किसका? ये वरुचि का है।
तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरखनाथ जी का है। विराट पुराण भी गोरखनाथ जी का ग्रंथ है। शक्ति संगम तंत्र भी गोरखनाथ जी का ग्रंथ है। अगला है संवत सहस 73 जानी। संवत सहस 73 जानी किस रचना की पंक्ति है? तो किसकी है? बीसलदेव रासो की है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 180वां। जे हाल मिसकी मकुम तगाफुल दुराए ने ना बनाए बतिया किसकी पंक्ति है भाई ये? जे हाल मिसकी मकुल तगाफुल दुराए ने ना बनाए बतिया किसकी पंक्तियां हैं ये? तो किसकी पंक्तियां हैं ये? अमीर खुसरो की है ये। अगला है कछोली रास किसकी रचना है? तो किसकी है? प्रज्ञा तिलक की रचना है ये। और आतुरास किसकी रचना है? जो आतुरास रचना है वो पलहन की है। चंद्ररास बाला ये किसकी है? ये हमारी है आसगु कवि की रचना है। कौन सी रचना देवसेन की नहीं है? ठीक है, देवसेन की रचना नहीं है वो बतानी है हमने। तो इसमें देवसेन की रचना कौन सी नहीं है? दब्बे सहाय प्यास भी है, लघुने चक्कर भी है, दर्शन सार भी है, लेकिन महापुराण नहीं है। ये किसकी है? पुष्पदंत की है। रासो शब्द की उत्पत्ति राज सूर्य से किसने मानी है? तो गारसादा तासी ने मानी है। दव दा दादा हो कुपुलई जीव का दादा ने पलभई ये किसकी रचना है भाई? 186 का हमारा आंसर है बीसलदेव रासो। सिद्ध किस धर्म से संबंधित थे? जो सिद्ध थे वो किस धर्म से संबंधित थे भाई? बौद्ध धर्म से थे। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। अगला है बौद्ध धर्म की किस शाखा में महासुखवाद का परिवर्तन हुआ है? जो बौद्ध धर्म की शाखा है वो कौन सी ऐसी है जिसमें महासुखवाद का परिवर्तन हुआ है? तो व्रजयान शाखा में। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो क्या नाम था भाई? मत्स्येंद्र नाथ। नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। दलपति विजय की रचना का नाम क्या है? जो दलपति विजय उसकी रचना का क्या नाम है? खुमान रासो। अगला क्वेश्चन हमारा नरपति की रचना का नाम क्या है? जो नरपति है उसकी रचना का क्या नाम है भाई? बीसलदेव रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। अगला है डिंगल से आप क्या समझते हैं? अभी पीछे भी क्वेश्चन गया। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी, जो अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी उसको क्या कहेंगे? डिंगल कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा संस्कृत में लिखित पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो कौन है? जयानक है। जगनिक की रचना का नाम क्या है? जगनिक की रचना का नाम क्या है? आल्हा खंड। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो किसमें की? मैथिली भाषा में। पीछे भी आया ये। किस कवि को मैथिली कोकिल कहा जाता है? किस कवि को मैथिली कोकिल कहा जाता है भाई? विद्यापति को कहा जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। कभी ये सोचो भाई मैडम वैसे करवाने लग रही, पेपर में नहीं आते। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। विद्यापति के पद अधिकतर है कैसे हैं? श्रृंगारिक पद है। ठीक है, तो आज के आपके 100 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं ना तो वीडियो को लाइक करते, ना वीडियो को कमेंट करते और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। तो आपसे यही आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का